यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना और हो पाए तो इसको अपने घर के एल्डर्स को दिखाना और बच्चों को भी दिखाना, क्योंकि फोन तो आज की डेट में सबके पास होता है। फोन है, फोन से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। फाइनेंशियल फ्रॉड एक ऐसी चीज है ना जो हमें लगता है हमारे साथ थोड़ी होगी, ये तो दूसरों के साथ ही होती है और मे बी उनके साथ होती है जो ज्यादा समझते नहीं है इन चीजों के बारे में। पर यार आज की डेट में फ्रॉडस्टर्स इतने ज्यादा समझदार हो गए हैं ना, इतने चालाक हो गए हैं कि वो सीधे फोन करके आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। तो लोगों को तो समझ में आ ही जाएगा कि वो फ्रॉड है। ओटीपी अगर डायरेक्ट मांग लेगा, सीधे और कोई डिटेल मांग लेगा, तो आपका डेटा पूरा इंटरनेट पर है। किसी ना किसी सोशल मीडिया पे आप होगे, कोई और ऐप लॉग इन करके रखे होगे, सबके पास आपका डेटा है। कंपनीज ये डेटा बेचती हैं आपके परमिशन के बिना और अच्छा खासा रकम कमाती हैं उससे। तभी तो ये हैरानी होती है कि किसी थर्ड पार्टी आपको मेरे बारे में कैसे पता, उसको मेरा नाम कैसे पता और मेरे बारे में डिटेल्स कैसे पता, क्योंकि बाकी कंपनीज ने बेचा है उस डेटा को। तो इंटरनेट पे आपका डेटा तो है, तो फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, आपका जो डेटा है उससे रिलेटेड वो आपके बारे में जान जाते हैं और कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज मेंशन करते हैं ना फोन उठाते ही कि आप पैनिक कर जाते हो। ऐसे केसेस सुनाई दिए हैं जहां पर किसी वाइफ को फोन करके बोला गया है कि आपके हस्बैंड का हो गया है, वो यहाँ पे है और इतना एक्सटॉर्शन मनी चाहिए, और वीडियो कॉल में दिखा भी रहे हैं उसको, एक काला सा कपड़ा पहना दिया। और ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है ना, इंसान पैनिक कर ही जाएगा। और एक वल्नरेबल पॉपुलेशन भी है जो फट से पैनिक कर जाती है सिचुएशन में। वैसे में कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप लेने लगते हैं जिससे नुकसान हो ही जाता है। अभी आज की बात है, मेरे क्लोज वन है, उनको सुबह कॉल आया। ये लोग टाइम के भी बड़े ये होते हैं, मतलब स्पेसिफिक होते हैं। वो सुबह के टाइम पे कॉल आया, उसको पता है कि सुबह सो के जब उठता है इंसान या नींद में ही है तब थोड़ी कोई इतना फाइनेंशियल फ्रॉड और सतर्क रहना ये सब सोचता है। उसी में कॉल आया और बोला जा रहा है कि आपका ये नाम है। उन्होंने बोला हाँ। तो बोला गया कि आपके नाम से रिलेटेड एक कोरियर गया है मलेशिया के किसी शहर में और उसमें ड्रग्स पाया गया है, फिर आपसे रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये चीज मिला है आपके नाम से रिलेटेड, और ये सब चार्जेस आप पे फ्रेम्ड है। अगर आप इस चीज से निकलना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बैठ के बात करना पड़ेगा मेरे साथ। पूरा प्री प्लान। और जितना मैं सिंपली बोल रहा हूँ ना, इतना सिंपल होता नहीं। वो लोग इतना प्लानिंग से आपको फोन करते हैं, फिर बोलेंगे वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल में अपना वीडियो बंद रखेंगे, आपका ऑन रखेंगे, कुछ ना कुछ बात आपसे करते रहेंगे, बात को एकदम सीरियस टोन में लेते जाएंगे। सीधे साधे लोग उनको अपना नाम का इतना फिक्र रहता है, इज्जत की इतनी फिक्र रहती है कि दे ऑल्सो गिव इन कि ठीक है भाई बताओ मुझे इस चीज से निकलना है। और वो धीरे धीरे आपसे ऐसे ऐसे डिटेल्स निकाल लेंगे ना जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। जैसे नाम तो उनको आपका पता ही है, आपका फोन नंबर ले लेंगे, बैंक अकाउंट डिटेल्स ले लेंगे, पता, आधार कार्ड नंबर, सब कुछ धीरे धीरे वो जान जाएंगे आपके बारे में। बात भी इस तरीके से करेंगे ना, जैसे आज जो कॉल आया, बोला जा रहा है कि आपके ऊपर ये चार्जेस हैं। उन लोगों ने बकायदा पीडीएफ फाइल भेजा है डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें अरेस्ट वारंट है, एसेट सीज सर्टिफिकेट है और भी बहुत सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। जिसको लॉ का नॉलेज नहीं है ना थोड़ा भी, वो डर जाएगा, क्योंकि वो बनाया इतना परफेक्ट तरीके से गया है। पीछे बिल्कुल प्रॉपर लोगो है, हर चीज लग रहा है जैसे ऑफिशियल वो पुलिस या सीबीआई सीआईडी इस तरह के इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की तरफ से आया हुआ, कोर्ट की तरफ से आया हुआ सर्टिफिकेट है। पढ़ना शुरू करो तब समझ में आता है कि कितना फर्जी है सब कुछ। इसीलिए ना लॉ का भी थोड़ा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसके बिना प्रॉब्लम हो सकता है, एटलीस्ट हरासमेंट तो हो ही सकता है। आजकल के फ्रॉड्स इस लेवल पर हो रहे हैं। उसके बाद वो तो खैर लास्ट में उन लोगों ने बेवकूफी की, जिससे समझ में आ गया, वो जीपे नंबर वगैरह मांगने लगे तो उससे समझ में आ गया। और कह रहे हैं कि आपका अकाउंट कौन सा अकाउंट है, उस पर कितने पैसे हैं, अगर आप चाहते हो कि आप इस चीज से निकल जाओ तो इस अकाउंट के पैसे आपको दूसरे अकाउंट में डालना पड़ेगा। दूसरे किस अकाउंट में, तो आरबीआई का एक सब्सिवियंट अकाउंट है, सब्सिवियंट ही बोला था ना, हाँ, उस अकाउंट में आपको पैसे डालने पड़ेंगे। तो वहां से फिर आप ये कर सकते हो और आप बाहर निकल जाओगे इस चीज से। वो तो तब पता चला कि अच्छा इंडिविजुअल थोड़ी आरबीआई में अकाउंट खोल सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सब चीजें, और इतना प्रोफेशनली वो लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं ना कि जैसे लग रहा है बिल्कुल एक कैबिनेट, एक बेंच बैठा हुआ है और सब कुछ एकदम प्रोफेशनली चल रहा है, कि एक लेमैन, एक सीधा साधा इंसान वो इनकी चंगुल में आ ही जाएगा। और इवन पापा बता रहे थे उनके ऑफिस में कोई उनका कॉलीग है, उनके बेटे ने ऐसे लाखों रुपए का फ्रॉड हुआ था उसके साथ, क्योंकि वो भी बातों में आ गया होगा, पता नहीं, पूरा मैंने सुना नहीं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। पर ऐसे बहुत सारे केसेस आजकल सुनाई दे रहे हैं। तो ये भी एक चीज है जो हमें लगता है ना कि हम तो बहुत स्मार्ट हैं, तो वो फ्रॉडस्टर भी तो स्मार्ट होते जा रहे हैं। बहुत जरूरी है चीजों का ध्यान रखना, टाइम टू टाइम अपना जो पिन वगैरह वो सब भी चेंज करते रहें। और एआई भी बढ़ रहा है ना, तो डीप फेक से रिलेटेड वॉइस जनरेशन सब कुछ एआई से पॉसिबल है। कोई अगर आपका आपका भाई, आप कोई क्लोज्ड वन भी अगर आपको फोन करके बोले ना इतना इधर ट्रांसफर करो, इधर इतना उधर कर दो, तब भी आप एक क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए उससे। व्हाट्सएप पे किया तो फोन कर लीजिए, फोन किया तो व्हाट्सएप कर लीजिए, कुछ करके लेकिन कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि इसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1500 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था
फ्रॉड हुआ था 1500 करोड़ का। जो टोटल फाइनेंशियल फ्रॉड है उसमें से 10% फ्रॉड इस ऑनलाइन यूपीआई ट्रांजैक्शन और ये सब जो चीजें हैं ना जो हम जीपे कर देते हैं, इन फ्रॉड से रिलेटेड था 10%। मैं इसीलिए अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूं कि क्यूआर कोड आपको भेजे, कोई आपका डिटेल्स मांगे, इवन छोटा से भी छोटा डिटेल, कहीं भी अपना फोन नंबर यूं ही मत शेयर कर दीजिए, क्योंकि फोन नंबर से आपका जीमेल लिंक्ड होता है, आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड होता है, हर चीज फोन नंबर जितना वैल्यूबल आपका जीमेल का पासवर्ड है ना, उतना ही वैल्यूबल आज की डेट में फोन नंबर भी हो गया है। फोन नंबर को बहुत बचा के रखिए, यूं ही कहीं भी मत पोस्ट कर दीजिए। अगर आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या मान लीजिए आप सोशल मीडिया के थ्रू कोई बिजनेस करते हैं तो वहां अपना प्राइमरी नंबर मत दीजिए, एक सेकेंडरी नंबर ले लीजिए जो आप अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पर पोस्ट कर सकते हैं, और एक प्राइवेट टाइप का एक नंबर रखिए जिससे आपके बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हो सकते हैं। आप समझ रहे हो, मल्टीपल चीजें रखनी पड़ सकती हैं आपको, 2 फोन रखने पड़ सकते हैं, 2 नंबर रखने पड़ सकते हैं, 2-3 जीमेल अकाउंट्स रखने पड़ सकते हैं। ये सब आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये अब इतने सिंपल नहीं रह गए हैं कि हाँ भैया आपका ये नाम है, इतना इतना पैसा हमको ट्रांसफर कर दो और आप कर दोगे। अब कोई नहीं करेगा ना, इतना सीधा कोई नहीं है। सबको पता चल गया है कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, तो वो भी बहुत चालाक तरीके से आपको कॉल करके फंसाने की कोशिश करेंगे, कुछ भी बोल के कि आप सरेंडर कर दो कि हाँ भाई मतलब मुझे इस चीज से निकालो, बदले में मैं तुमको कुछ भी देने को तैयार हूँ। आपके भी कुछ एक्सपीरियंस है तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि उससे भी बाकी लोगों की हेल्प होती है। शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।